नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। सर्वधर्म संकट मोचन मंदिर परिसर में इस बार भी हनुमान जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। विगत 2 वर्षों से लगातार कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जन्मोत्सव को स्थगित किया गया था, किंतु इस बार श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सर्वधर्म संकट मोचन मंदिर समिति के संरक्षक कमलेश तिवारी महामंत्री अजय साहू ने बताया कि समिति द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें प्रातः भगवान का अभिषेक कर श्रृंगार किया जाएगा। तत्पश्चात महाआरती की जाएगी। वहीं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। दरअसल सर्वधर्म संकट मोचन मंदिर समिति के द्वारा हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से विगत कई वर्षों से मनाया जाता रहा है। इस बार भी कार्यक्रम में 8 से 10 हजार हनुमान भक्तों के आने की संभावना है। रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्री भी हनुमान जी का आशीर्वाद व दर्शन कर प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की विशालता को देखते हुए आयोजकों द्वारा पहले से ही पार्किंग की समुचित व्यवस्था व पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद रहेगा। सर्वधर्म हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन परिषद द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रातः भगवान का अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद श्रृंगार होगा, श्रृंगार के बाद 12:30 बजे महाआरती होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद जी सुनील सोनी जी से भी बात हुई है और पूर्व विधायक के साथ साथ सभी व्यापारी संघ के अध्यक्ष, चैम्बर अध्यक्ष अमर परवानी जी और सभी व्यापारी संघ के अध्यक्ष के साथ हनुमान भक्त, राम भक्त, शहर के गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। मुझे लगता है 8 से 10 हजार लोगों के इसमें प्रसादी ग्रहण करने और दर्शन का लाभ लेने की संभावना है। उस व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने व्यवस्था की है। 10 हजार लोगों के लिए प्रसादी की भी व्यवस्था है। पार्किंग की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने कमेटी बनाई है और रेलवे से आने जाने वाले यात्री जो हैं उनसे भी हम लोग हर वर्ष निवेदन करते हैं। इस वर्ष भी निवेदन करेंगे कि हनुमान जी का दर्शन करें, दर्शन का लाभ लें, प्रसादी ग्रहण करें। पार्किंग की व्यवस्था मैं फिर से बताना चाहूँगा, हम लोगों ने अलग से की है, जिससे रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही शासन प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, एसडीएम साहब से, एडीएम साहब से अनुरोध किया है कि इतना विशाल आयोजन है, व्यवस्था बनाने का कष्ट करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने निमंत्रण भेजा है, उनके भी आने की संभावना है। हमारे साथ में हमारे संरक्षक सम्माननीय कमलेश तिवारी जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें। सबसे पहले मीडिया के सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, क्योंकि ये नमस्कार इसलिए कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ भाइयों, बड़े भाइयों को और छोटे भाइयों को नमस्कार। 2-2.5 साल हो गए, हम लोगों का जो प्रेम था वो अधूरा था, हम मिल ही नहीं पा रहे थे किसी से। और स्टेशन परिसर में स्थित सर्वधर्म हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव की जो शुरुआत हुई है, ये आप सभी भाइयों का स्नेह और प्रेम रहा और साथ रहा, जिसके कारण मेरा ऐसा अंदाज है, बहुत सारे लोग मेरे बहुत सीनियर भी हैं, पर हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव का जो प्रोग्राम है, सर्वधर्म मंदिर से जो प्रारंभ हुआ आज से 17-18 साल पहले, वो आज बहुत सारे जो यंग बेच के नए लोग हैं वो लोग देख रहे होंगे कि जगह जगह भंडारा जुलूस हो रहा है। आज से 15 साल पहले कहीं नहीं होता था। तो ये हम लोगों के पूजा पाठ, प्रेम, भाईचारा और आप सब लोगों का उसमें जो गुण शक्कर मिला है ना, वो जो मिठास आई है कि आज शहर में जगह जगह हनुमान जी का जयंती का प्रोग्राम है। और हर वक्त प्रयास करते हैं समिति की तरफ से कि अधिक से अधिक जो अच्छा से अच्छा हो सके। इस वक्त भी वही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल की पूर्ति करनी है और ये बिना आप लोगों के प्रयास के संभव नहीं हो सकता। तो ये हम लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अपने भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी इस प्रयास को पूरा करें, क्योंकि जो विशाल चीज हो रही है, भाई आदरणीय भाई राजू ने बताया कि सीएम साहब से भी निवेदन किया गया है, प्रदेश के गणमान्य नागरिकों से निवेदन किया गया है, माननीय विधायकों लोगों से निवेदन किया गया है, मंत्री लोगों से निवेदन किया गया है। इस प्रकार तमाम लोगों के प्रयास चल रहे हैं। 8 से 10 हजार लोगों का भंडारा का व्यवस्था है, महाआरती की व्यवस्था है और साथ में भजन का भी अच्छा आयोजन रखा गया है। यही कह रहा हूँ।
रायपुर रेलवे स्टेशन स्थित सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ पर हमारे द्वारा सभी दलों के जो लोग हैं वो किसी भी दल से जुड़े हुए हों, लेकिन वो मंदिर का जो आयोजन होता है उसमें सारे लोग मिल करके एकजुट होकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके धार्मिक भावना का प्रचार प्रसार हो, धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ों से लोग जुड़े, इस दिशा में काम करते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोविड कार्यकाल के कारण, कोरोना संक्रमण के कारण ये आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस वर्ष इस आयोजन को पिछले 2 वर्ष की जो कसर थी उसको भी पूरा करने का प्रयास हमारी समिति के द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने से निवेदन किया है, उन्हें आमंत्रित किया है कि महाआरती में वो शामिल हों और सारे लोग मिल करके हनुमान जी की जयंती को धूमधाम से मनाएं। हमारी समिति का यही एक मंशा है हमारी कि सारे लोग आएँ, प्रसाद का ग्रहण करें और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।